हाय स्टूडेंट, मैं आपको 10th क्लास की स्पर्श का जो नेक्स्ट चैप्टर है, अब कहाँ दूसरों के दुख में दुखी होने वाले चैप्टर के बारे में कुछ बताना चाह रही हूँ। अब कहाँ दूसरों के दुख में दुखी होने वाले चैप्टर जो है पार्ट है वो निदा फाजली द्वारा लिखा गया है। इसमें बताया गया है कि लेखक प्रत्येक प्राणी के प्रति करुणाशील है, जो कि इस चैप्टर में जो प्रत्येक प्राणी है ना उसके बारे में बताया गया है। इसमें बताया गया है कि जो बाइबल है, बाइबल के सुलेमान को कुरान में सुलेमान कहा गया है। वे ईसा से 1025 वर्ष पहले एक करुणावान शासक थे। तो यहाँ पर पहले सुलेमान के बारे में बताया गया था कि कितने करुणाशील थे। वे पशु पक्षियों की भी भाषा जानते थे तथा उनका ध्यान भी रखते थे। एक बार वे अपने लश्कर के साथ कहीं जा रहे थे। लश्कर मतलब होता है एक प्रकार का ग्रुप होता है। वो जा रहे थे। उनके घोड़ों की टापू सुनकर रास्ते में रहने वाली जो चींटियां थी वो क्या हो गई, डर गई। तब सुलेमान ने उन्हें धैर्य देकर कहा कि घबराओ नहीं, सुलेमान को खुदा ने सबका रखवाला बनाया है। मैं सबके लिए मोहब्बत हूँ। चींटियों ने भगवान से उनकी भलाई के लिए भी दुआ की। ये था सुलेमान का करुणाशील बताना कि वो कितनी करुणाशील थी। ऐसे ही एक और महाकवि है अयाज। अयाज ने अपनी आत्मकथा में एक प्रसंग लिखा है। एक बार उनके पिता कुएं से नहाकर लौटे। उनकी माँ ने उन्हें भोजन परोसा। तभी उनकी नजर बाजू पर एक रेंगते हुए च्योटे पर पड़ी। वे उसे कुएं के पास छोड़ने के लिए उठ खड़े हुए। वे च्योटे को घर से बेघर होता हुआ नहीं देख सक रहे थे। इसका मतलब ये है कि शेख अयाज जो थे ना, वो एक बार कुएं से नहाकर घर आए। कुएं से नहाकर आए, जब वो भोजन के लिए बैठे तो उनकी माता ने देखा कि उनके बाजू पर एक चींटा जो है वो रेंग रहा था। तो वो उसके लिए क्यों वहां तक छोड़ने के लिए चले गए। उनका मानना था कि अगर मैं इसको यहीं झटकार कर गिरा दूंगा तो ये घर से बेघर हो जाएगा, क्योंकि इसका घर कहाँ पर है, कुएं के पास है। तो वो उनकी करुणा के बारे में बताया गया है कि वो भोजन छोड़कर उसके लिए उसके घर मतलब जो कुएं के पास का स्थान था वहां छोड़ने चले गए थे। ऐसे ही बाइबल और अन्य पवित्र ग्रंथों में नूह नामक एक पैगंबर का भी वर्णन किया गया है। एक बार नूह के सामने एक घायल कुत्ता गुजरा। नूह ने उसे गाली दी और दुत्कारा। तब कुत्ते ने उसे जवाब दिया कि ना मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूँ, ना तुम अपनी पसंद से इंसान हो। सबको बनाने वाला तो एक ही है। यह बात सुनकर नूह जीवन भर पछताए और रोते रहे। महाभारत में भी युधिष्ठिर का साथ एक कुत्ते ने दिया था। यहाँ पर नूह के बारे में बताया गया था। यह सब धरती जो है सबकी है। इसमें पशु पक्षी मानव नदी पर्वत सबका अपना अपना हिस्सा है। आज मानव ने अपनी बुद्धि से बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी करना शुरू कर दी हैं। पहले जब लोग सांझ में आंगनों में रहते थे, अब छोटे छोटे डिब्बे जैसे घरों में रहने लगे हैं। बढ़ती आबादी ने समुद्र को भी पीछे सरकाना शुरू कर दिया है। पेड़ कटने लगे हैं। प्रदूषण में पक्षियों को भगाना शुरू कर दिया है। गर्मी, बरसात, आंधी, तूफान तथा नए नए रोग इसी संतुलन से बिगड़ने लगे हैं और इसी से पैदा होने लगे हैं। प्रकृति की भी सहनशीलता की भी एक सीमा होती है। प्रकृति के गुस्से का एक नमूना कुछ साल पहले मुंबई में आए समुद्री तूफान से मिला था। क्या हुआ था, कई सालों से बड़े बड़े जो बिल्डर थे ना, समुद्र को धकेलकर उसकी जमीन हथियाना रहे थे। पहले समुद्र ने क्या की, टांगे समेटी, फिर बेचारा उड़ बैठ गया। अंत में वह खड़ा हो गया। कौन, समुद्र, क्योंकि बड़े बड़े बिल्डर उसको धकेल रहे थे। जब उसके लिए खड़े रहने के लिए भी जगह नहीं रही तो उसे गुस्सा आ गया। किसको आ गया, समुद्र को गुस्सा आ गया। तो एक रात उसने क्या किया, अपनी लहरों पर दौड़ते 3 जहाजों को गेंद की तरह अलग अलग दिशाओं में फेंक दिया। एक बर्ली के समुद्र के किनारे जा गिरा, दूसरा कार्टर रोड के सामने और तीसरा गेटवे ऑफ इंडिया पर टूट कर गिर गया। उसमें सवार सैलानी अब चलने फिरने के कभी भी काबिल ना रहे। लेखक की माँ हमेशा लेखक को कहा करती थी, लेखक निदा फाजली, कि जब सूरज ढले तो पेड़ के पत्ते मत तोड़ो, दिया बत्ती के समय फूल न तोड़ो, दरिया को सलाम किया करो, कबूतरों को मत सताया करो, क्योंकि ये हजरत मोहम्मद को अजीज हैं। उन्हें मजार की गुंबद के निचले घोंसले बनाने की भी इजाजत दी है। मुर्गा सबको उठाकर जगाता है, उसे परेशान न किया करो। जिन दिनों लेखक मतलब निदा फाजली
ग्वालियर में रहता था। उनके मकान में 2 रोशनदान थे। रोशनदान मतलब खिड़की। उनमें एक कबूतर के जोड़ों ने अपना घोंसला बना लिया था। एक बार बिल्ली ने कबूतर के 2 अंडों में से एक अंडे को फोड़ दिया था। लेखक की माँ ने दूसरे अंडे को बचाने की कोशिश की, परंतु वह उसके हाथों से टूटकर गिर गया। कबूतर परेशानी में फड़फड़ाने लगे। उनकी आंखों के दुख को देखकर लेखक की माँ रो पड़ी। उन्होंने पूरे दिन का रोजा रखा। उन्होंने रोते रोते खुदा से गुनाह माफ करने की प्रार्थना की। यहाँ पर बताया गया है कि दया के भाव किस किस में थे। जब लेखक ग्वालियर से मुंबई में के बीच कितना कुछ बदल गया था उसके बारे में बताया गया था। अब कहीं तक कोई जंगल ना था, ना पेड़ थे, ना पक्षी थे, ना अन्य जानवर थे, परंतु अब यहाँ समुद्र के किनारे लंबी चौड़ी बस्ती बन गई थी। कितने ही परिंदे घर से बेघर हो गए थे। कुछ शहर छोड़कर ही चले गए थे, कुछ ने यहाँ वहाँ डेरा डाल दिया था। 2 कबूतरों ने लेखक के फ्लैट के एक मचान में अपना घोंसला बना लिया था। उनके बच्चे अभी छोटे हैं। बड़े कबूतर दिन भर उन्हें खिलाने पिलाने का प्रबंध किया करते थे। वे दिन भर उसे अपना घोंसला बनाकर समझकर वहां पर रहते थे। उनके कारण लेखक के घर में परेशानी आती थी। कभी भी कोई चीज गिराकर तोड़ जाते थे तो कभी पुस्तकालय में रखी पुस्तकों को छेड़ने लगते थे। इससे तंग आकर लेखक की पत्नी ने उनके आशाने के पास एक जाली लगा दी। उनके बच्चों को भी दूसरी जगह पर रख दिया। खिड़की को भी बंद कर दिया। अब ये दोनों कबूतर रात भर खामोश और उदास बैठे रहते हैं। मगर अब ना कोई सुलेमान है, ना लेखक की माँ है, और ना कोई इनके दुख को समझने वाला। तो यहाँ पर बताया गया है कि पहले जो इंसानों के सुलेमान हो, नूह हो, शेख अयाज हो, लेखक की माँ हो, जो भी हो, उनके करुणा भाव के बारे में बताया गया है कि कितने करुणा थी उनके मन में। पहले वो दूसरों के दुख से कितने दुखी हो जाया करते थे, लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं है। आज सब कुछ बदल गया है। ना किसी को किसी का दुख दिखाई दे रहा है, ना कोई किसी की परेशानी को समझने की कोशिश कर रहा है। तो इस चैप्टर में निदा फाजली ने इसी बात को समझाया गया है, इसलिए इस चैप्टर का नाम दिया गया है अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले। तो आज के लिए इतना ही। ओके।